चाल, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए का जो हमारा नीट था वो हो चुका है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पेपर इतना टफ आया। एनटीए वालों ने पता नहीं किस चीज़ का बदला लिया है, क्या सोचा है उन्होंने, क्या समझा है, ये हमें क्या आपको भी समझ में नहीं आया होगा, हमें भी नहीं आया। और मुझे तो लग रहा है जो हम पिछली बार एनटीए चोर है, एनटीए जवाब दो, तो उसने ऐसे जवाब दिया। वैसे ये बात ज़रूरी थी कि पेपर का टफ आना तो ज़रूरी था, कट ऑफ का कम जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि 650 नंबर कट ऑफ जाना कोई तुक वाली बात नहीं थी। लेकिन इस तरह का फिजिक्स का पेपर देना, इतना लेंदी पेपर बनाना, क्या ये बात जायज़ थी? आज इस पर हम चर्चा करेंगे बेटा। जैसा कि हम पेपर का डिस्कशन करके आपको बताएं, तो आपको पता है कि 3 घंटे का टाइम होता है। पहले 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे, अब एनटी ने घटाकर 3 घंटे ही कर दिए। उसमें हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन को माइंड के अंदर फ्रेम भी बनाना है क्या कह रहा है, और उसको ये भी देखना है कौन से टॉपिक से आया है, और फिर उसको आंसर भी निकालना होता है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं आंसर निकाल के काम हो गया, उसके बाद हमें उसकी OMR भी फिलिंग करनी होती है। और बेटा फिर हमें यहाँ पर बीच में आप जानते होंगे एग्जाम हॉल में, यहाँ सिग्नेचर कर दो, यहाँ अंगूठा लगा दो, यहाँ ये कर दो, वहाँ कर दो, ये सारे काम भी करने होते हैं। बायोमेट्रिक भी करनी होती है, और हम पेपर को रीड भी करना होता है ना। मैं खुद कहता हूँ बेटा कि सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको पेपर को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन हो तो उसको तो स्पेशली 2 बार पढ़ना ही चाहिए, कहीं आपकी सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो हमें ऐसा भी करना होता है। सिर्फ 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट का ही टाइम मिलता है। 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना होता है, और बेटा उसमें पढ़ना, आंसर देना, सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एनटीए नीट का एग्जाम बेटा एफिकेसी के साथ साथ स्पीडिंग का भी है। सब्जेक्ट वाइज में अगर हम देखें बेटा, तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट आई है। इजी तो नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट की तरफ ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था। कुछ सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे। मैं कुछ अपनी वीडियो में कुछ 1-2 सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी बता देता था, तो बच्चों को ऐसा लगता था कि सर आप बाहर से क्यों बता रहे हो, बाहर से तो आता ही नहीं। आ गया ना, अब क्या करोगे तुम? एनटीए से जाकर बोलोगे कि बाहर से क्यों पूछ लिया? तो मान लो अगर आप इसको अगर मान सकते हैं तो बच्चों ने 340 प्लस कर दिया होगा, क्योंकि बेटा हम 22 लाख बच्चों में से अगर कट ऑफ की बात करेंगे, हम कट ऑफ निकालेंगे लास्ट में, तो 350 प्लस बच्चों के नंबर आ गए होंगे। और इसमें आपको लगभग जो फास्ट किया होगा उसका 35 मिनट, और जो ज़्यादा फास्ट किया होगा उसका 50, जो स्लो किया होगा उसका 50 मिनट लगना जायज़ है, क्योंकि पेपर लेंदी था, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करना होता है। केमिस्ट्री की बात करूँगा बेटा, मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है, प्लस लेंथी पे आप फोकस करना, लेंदी भी आया है। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे ना, तो मॉडरेट टू टफ है प्लस लेंदी है, और लेंदी होना वाला ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेंदी नहीं होता ना तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती। तो सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन भी करना होता है, माइंड भी लगाना होता है। तो इसमें लगभग आप कितना टाइम कंज्यूम हो गया होगा? इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो गया होगा बेटा आपका 60 मिनट। 60 मिनट आपकी इसमें चली गई होंगी। मानते हो ये बात? मानना भी पड़ेगी ये वाली बात। इसके बाद आपका 140 प्लस स्कोर अगर इसमें मान लेते हैं, बहुत अच्छा किया होगा, तो 4-5 क्वेश्चन तो बेटा हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आपको आइसोमेरिज्म वाला होगा, वो टाइम स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालना है, वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में बेटा 45 क्वेश्चन आए, हमें 45 क्वेश्चन ही करने हैं। टफेस्ट पेपर है फिजिक्स का। 2016 का पेपर जो लीक हुआ था, सेकंड 2016 का पेपर हुआ था, वो टफ आया था। उसके बाद आपका 2021 का पेपर टफ आया था, जिस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद ये आया टफ। तो जब 2021 का फिजिक्स का पेपर टफ आया था, तब भी कट ऑफ 600 के आसपास रही थी। तो इस बार भी टफ आया तो 600 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि बच्चों का अप्रोच ज़्यादा था बेटा। थोड़ा कम हो सकता है, कितनी कम होगी आपको बताएंगे। इस बार जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन थे। किसी ने पेपर सेट किया तो नया पेपर बनाया दिमाग लगा के, ऐसा नहीं किसी किताब में वो मिल रहा हो। टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी, बड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी। मैंने देखा था एक एनर्जी का था, तो उसमें 2/57 आंसर, R2/57 एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग थी। तो इसमें बेटा अगर फिजिक्स को कोई पूरे सवाल करेगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। अगर 2 घंटे से किसी ने कम टाइम में किया है ना, तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसका पूरा फिजिक्स नहीं हुआ होगा। और फिजिक्स का पेपर 90% बच्चों का छूटा है। एक्स्ट्रा एज बताऊँ मैंने आपको क्या दिक्कत है बेटा कट ऑफ कम करने में? आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपको फिग वाला आया था क्वेश्चन, मैंने फिग हाइपोथेटिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है आपको बरगद में,
ये मोरेसी फैमिली का मेंबर है। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, इसके अंदर म्यूचुअलिज्म पाई जाती है ना, वास्प पाई जाती है, और जो बरगद का प्लांट होता है उसके अंदर हाइपोटोलियल, उसमें फ्लास्टोपेगा मौत होता है। ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। आपको एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन इसने दे दिया क्वेश्चन। पीसीआर वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करना, कहीं डाटा नहीं लिखा एनसीईआरटी में। कैलकुलेशन वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा किसने कितनी कॉपी पढ़नी है। इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन था, साइटोलॉजी के इंडेक्स से दिया गया क्वेश्चन था वो। 8 से 10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर आए हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिला लूँ तो 40 से 50 मार्क्स तो यही कम हो गए बेटा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर हम लोग पढ़ते नहीं, हमारी आदत नहीं, हमें एनसीईआरटी लगी है हमारे दिमाग में। तो कट ऑफ लो तो जाएगी डेफिनेटली, ये तो अंधा भी बता देगा कट ऑफ लो हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ का पहला रीजन पेपर ही होता है। बच्चे सीट बढ़ना, सीट ज़्यादा हो जाना, बच्चे एग्जाम में कम बैठना, बच्चों की एब्सेंसी हो जाना, ये डिपेंड नहीं करती कट ऑफ। कट ऑफ को डिपेंड करता है आपका पेपर, और पेपर में भी बेटा फिजिक्स इज अ मेन डेफिनेटिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ कट ऑफ। तो बेटा ऑल इंडिया कोटा में अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की देखूंगा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है तो कट ऑफ है 550 से 580। अगर आप इसके बीच में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप श्योर हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 580 प्लस वाले हो तो 100% सिलेक्शन गारंटीड है। 550 से अगर कम है तो फिर ये रिजल्ट वाले दिन ही पता पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते कि फिजिक्स टफ है। एलन में एसआरजी बैच के बच्चे, आकाश के इंस्टीट्यूट के बच्चे, विभिन्न जो क्षेत्रों में कोचिंग चल रहे हैं उनको टॉपर बच्चे, वो तो कैसा भी पेपर कर देंगे भाई। उन्हें तो प्रैक्टिस भी जेईई मेंस वाले क्वेश्चनों की कराई जाती है, आईआईटी वाले क्वेश्चनों की कराई जाती है, उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, उनके मॉड्यूल्स में तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना। तो ओबीसी कट ऑफ बेटा यहाँ पर 540 से 560 के रहने के अनुमान है। एससी की कट ऑफ पिछली बार भी बढ़ी थी, इस बार भी थोड़ी सी बढ़ेगी, 450 से 500 का अनुमान है, क्योंकि बेटा बायोलॉजी और केमिस्ट्री कट ऑफ को ज़्यादा कम नहीं होने देंगे। फिजिक्स कट ऑफ को कम करने देगी, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कट ऑफ को ज़्यादा कम नहीं करेगी, क्योंकि बायोलॉजी आप हर कोई बच्चा पढ़ लेता है। तो बायोलॉजी में हर किसी का टारगेट अब 360 आउट ऑफ 360 था, तो 340 तो आना बनता है ना। तो अगर बायोलॉजी में 340 आना बन रहा है जिनका टारगेट था, तो जो बायोलॉजी में 340 आना बन रहा है बेटा, जो 360 का टारगेट लेके चलते थे, है ना, जो 360 का टारगेट लेके चलते थे, तो उनका बायोलॉजी में तो इतना बन रहा है। अब कैटेगरी एसटी की बात करूंगा बेटा, 350 से 400 नंबर कट ऑफ जाएगी उसकी। पीडब्ल्यूडी वगैरह की तो और कम हो जाती है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। देखो बेटा बायोलॉजी कट ऑफ कम करेगी, कट ऑफ कम नहीं करेगी, फिजिक्स कम करेगी। बायोलॉजी में 340 अगर मान लो किसी बच्चे के आ रहे हैं, 340 मान लो अगर बायोलॉजी में आ रहे हैं, और मान लो उस बच्चे के अगर केमिस्ट्री में 140 आ रहे हैं, तो आपको देखोगे तो 480 नंबर तो ये हो गए। अब फिजिक्स के उसके 50 भी नंबर हो गए, तो ऑन एवरेज 530 बच्चे नंबर तो आ गए। यानी ये एवरेज बच्चा है जो बायोलॉजी पढ़ के जाता है, केमिस्ट्री पढ़ के जाता है, उसके 530 540 तो आ रहे हैं। तो इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी बेटा, कट ऑफ 550 से ऊपर ही रहेगी। वैसे भी हम ये अपडेट देते रहेंगे, आपको पेपर का एनालिसिस ऑफ कुछ आइडिया बताए कट ऑफ का। बने रहिए हमारे साथ बेटा, हम बताएंगे आपको क्या होता है।